नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नई नई जानकारियां जीएसटी से संबंधित और इनकम टैक्स से संबंधित मैं लेकर आता रहता हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भी 15 सितंबर 2023 तक जीएसटी ऑफिसर आपकी दुकान पर आ सकते हैं और आपने दो चीज़ें तैयार रखनी है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं मिली तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। वो पेनल्टी कितनी लग सकती है वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो पेनल्टी कितनी लग सकती है और आपने कौन कौन सी चीज़ें आपके पास वो होनी चाहिए। तो सारी बातें आज की वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप जीएसटी का पोर्टल देख रहे हैं कि भाई जितना भी जो कार्य होता है जीएसटी के पोर्टल पर होता है, तो जीएसटी से संबंधित ही आज वीडियो बनाई गई है। तो जीएसटी के अंदर बताया गया है कि भाई 15 सितंबर 2023 तक जीएसटी ऑफिसर आपकी दुकान पर आ सकते हैं, यानी कि आपके जो बिजनेस जहां पर आप कर रहे हैं, आपका जो बिजनेस करने का स्थान है वहां पर आ सकते हैं 15 सितंबर 2023 तक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जीएसटी ऑफिसर आपकी शॉप पर आ सकते हैं और दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट कि भाई जो रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर है, यानी कि जो अपना जो जीएसटी है पर मंथ पे करते हैं और जो अपने इनवॉइस के अंदर टैक्सेबल अमाउंट प्लस में जीएसटी अलग अलग करके दिखाते हैं, वो है जो अपने जीएसटी का इनपुट लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रेगुलर जीएसटी डीलर। तो उनको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि वो क्या चीज़ है। उनके लिए जो रूल 18 है लगाया गया है कि भाई इसके अंदर क्या बताया गया है कि भाई डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द नेम बोर्ड। यानी कि आप जब रेगुलर डीलर हैं तो आपकी शॉप पर क्या होना चाहिए, साइन बोर्ड होना चाहिए और साइन बोर्ड के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपका होना मैंडेटरी है। जो आप शॉप के ऊपर आप नेम बोर्ड लगाएंगे उसके ऊपर आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है वो नंबर वहां पर मेंशन होना चाहिए। इसके लिए बताया गया कि भी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ए प्रोमिनेंट लोकेशन एट इज प्रिंसिपल प्लेस। कि भी जैसे आपका प्रिंसिपल प्लेस है जहां से एंट्री होती है, जहां सामने दिखाई देता है, तो वहां पर ये बोर्ड होना चाहिए और इसके ऊपर साइन बोर्ड के ऊपर क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना मैंडेटरी है। एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस और प्लेसेस ऑफ बिजनेस, यानी कि मेन स्थान जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं उसके सिवा आपके कोई गोडाउन है, एडिशनल प्लेसेस है, वहां पर भी क्या होना चाहिए, ये बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। उनकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए और वहां पर भी बोर्ड, यानी कि भी आपने जो मेन स्थान है जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां आपने बोर्ड लगा दिया और आपके जो एडिशनल प्लेसेज हैं अगर वहां नहीं लगा तो भी आपके ऊपर पेनल्टी की लाइबिलिटी बनती है, पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। इसलिए आपने मेन स्थान के साथ साथ जो आपके एडिशनल प्लेसेज है वहां पर भी आपने क्या है, साइन बोर्ड लगाने हैं। आगे बताया गया एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द नेम बोर्ड एग्जिबिटेड एट द एंट्री ऑफ हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। यानी कि जहां से एंट्री होती है ना, आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से एंट्री होती है वहां पर ये बोर्ड होना चाहिए। एंड एवरी एडिशनल प्लेस और प्लेस ऑफ बिजनेस, जितनी भी आपके एडिशनल प्लेस है, गोदाम है, वहां पर भी आपका जो ये साइन बोर्ड अवश्य होना चाहिए। अगर ये नहीं आपका मिलता है, मान लीजिए कि भी आपने एक स्थान पर लगा दिया और आपके गोडाउन में 4, आपने 2 पे लगा दिया, 2 पे लगा, तब भी आपके ऊपर क्या है, पेनल्टी बनेगी। तो इसलिए आपके जितने भी एडिशनल प्लेसेज है वहां सभी पर आपने ये साइन बोर्ड लगाने हैं और उनके ऊपर आपने क्या लिखना है, आपका जो सर्टिफिकेट के अंदर रजिस्टर्ड नंबर है वो आपने उसके अंदर मेंशन करना है। अब उसके, ये तो थी भी रेगुलर की बात। अब उसके बाद कि भी जो कंपोजिशन डीलर है, कंपोजिशन डीलर ने क्या करना है कि भी कंपोजिशन डीलर ने तो जो बिल होता है उसके ऊपर
CGST, SGST, IGST टैक्स इत्यादि नहीं लगाना होता, उन्हें तो इकट्ठा ही एक जो बिल है बनाना होता है। लेकिन उनके लिए भी क्या है, उनके लिए भी मैंडेटरी है। उनके लिए रूल 5 कहता है, रूल 5 के अंदर बताई गई है कि भाई ही शैल मेंशन, क्या बताया गया है, ये देखिए आप, ही शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business and at every additional place or places of business। यहाँ पर क्या बात बताई गई है, वहां पर तो ये बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज और बताई गई है कि वहां पर तो आपने क्या करना था, रेगुलर में तो आपने अपना जो GST नंबर है वहां पर मेंशन करना था। यहाँ पर एक चीज और आपको बता दी, क्या कि भाई आपने जो आपका साइन बोर्ड है उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। क्या लिखना आपने, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये सभी को दिखना चाहिए। जब भी कोई अधिकारी आता है तो आपकी शॉप पर, आपके गोदाम पर ये बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो ये वर्ड मेंशन होना चाहिए। आपके जो मेन स्थान है बिजनेस करने का, और उसके साथ साथ जितने भी आपके एडिशनल प्लेसेस है वहां पर आपका ये साइन बोर्ड लगा होना चाहिए। कंपोजिशन डीलर के लिए उसमें आपने क्या लिखवाना है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये वर्ड अवश्य उसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। लिखा हुआ कि ही शैल मेंशन दी वर्ड्स, ये भी करना है, ये कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये चीजें उसके ऊपर अवश्य ही लिखी हुई होनी चाहिए। ये कंपोजिशन के लिए है, और रेगुलर में आपने ये कंपोजिशन है, क्योंकि ये कंपोजिशन अलग सिस्टम है और रेगुलर अलग है। GST नंबर एक ही होता है, बट दोनों के जो नेचर है उनका अलग अलग है। तो अब इसके बाद की भी ये चीजें तो आपने देख ली कि भाई कंपोजिशन में क्या करना है और रेगुलर में क्या करना है। अब अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, जब अधिकारी आएंगे तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है, तो कितनी पेनल्टी लग सकती है उसके ऊपर, इस बात पर भी देखते हैं कि भी आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है। तो पेनल्टी का जो जनरल पेनल्टी का जो रूल है सेक्शन 125, यह आपको क्या बताता है कि भाई एनी पर्सन हु कंट्रोवर्सीज एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर फॉर विच नो पेनल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड फॉर इन दिस एक्ट, अलग से कोई एक्ट नहीं बनाया गया इसके अंदर, shall be liable to a penalty which may extend to 25,000 रुपीज, यानी कि 25,000 रुपये आपके CGST और 25,000 रुपये ही आपके IGST, टोटल 50,000 रुपये तक के आपके ऊपर कितनी है पेनल्टी लग सकती है। अगर ये दो चीजें आपके पास नहीं हुई तो आपके ऊपर 50,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। इसलिए आप इस पेनल्टी से बचने के लिए जहां भी आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर अपना साइन बोर्ड लगाए, और जितने भी आपके एडिशनल प्लेसेस हैं, गोडाउन्स है या अलग से आपने जो भी बना रखे हैं स्थान, उनके ऊपर आप ये बोर्ड अवश्य लगाए। रेगुलर वाले अपने जो साइन बोर्ड है उसके ऊपर GST नंबर लिखवाएं, और कंपोजिशन वाले उसके ऊपर आपने जो कंपोजिशन डीलर है वो आपने लिखवाना भी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये सर्वे केवल इसीलिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन की भाई जो कि भाई एक्चुअल में जो शॉप है वहीं पे है या नहीं है, इस शो जो मेन स्थान है इसके अलग से कितने एडिशनल प्लेसेज है, इन सभी के लिए ये फिजिकल वेरिफिकेशन चलेगी। 15 सितंबर 2023 तक ये फिजिकल वेरिफिकेशन चल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी साथियों को पता चले कि भाई 15 सितंबर 2023 तक फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाली है। तो अगर उनके ऊपर ऐसी कोई पेनल्टी की वो बात आती है तो अपने जो चीज़ें हैं वो तैयार रखें ताकि वे पेनल्टी से बच पाएँ। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, क्योंकि जो नई नई जानकारी लेकर आऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। थैंक यू वेरी मच।